नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे एसए न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शकों, एसए न्यूज चैनल की टीम अभी मौजूद है नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बेलाचापी में। विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में त्रिदिवसीय विश्व शांति महाधार्मिक अनुष्ठान समागम की आयोजना की गई है। समागम की आयोजना की आज पूर्व तैयारी की कार्यक्रम है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के ढेर सारे अनुयायी लोग आश्रम में पहुंचे हुए हैं। अभी आश्रम के दरवाजे पर खड़े हैं, जो मेन गेट है। तो दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं समागम के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और आप सभी को रूबरू कराते हैं अंदर की अवस्था और व्यवस्था के संबंध में। तो दर्शकों, जो मेन गेट है, यहाँ पर श्रद्धालु लोग प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार पर है, प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर इस तरह से जो विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इस तरह से सेवा और कार्य में लगे रहते हैं। जो जितने श्रद्धालु और शुभ चिंतक लोग आश्रम में आते हैं, इस तरह सभी को चेक की जाती हैं। तो दर्शकों, विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो जितने अनुयायी हैं, सभी अपने जगह पर व्यस्त जैसे नज़र आ रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शंका समाधान स्थल कह करके एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। इसी तरह से अगर आप देखें, इस साइड अगर देखें तो यहाँ प्रणाम स्थल कह करके लिखे गए हैं, जहाँ पर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमाओं सभी लगे हुए हैं। तो दर्शकों, जितने भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आते हैं, सभी इस तरह से जहाँ पर जो स्वरूप लगाए गए हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जितने भी श्रद्धालु लोग आश्रम के अंदर आते हैं, सभी की जूता रखने के लिए व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जूता घर है। यहाँ पर जितने श्रद्धालु लोग आते हैं, इस तरह से जूते रखने के कार्य होते हैं। जो ये जूता घर है, तो यहाँ पर जो जूता घर में जो श्रद्धालु लोग हैं, सेवादार हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे और जानेंगे इसके संबंध में। तो दर्शकों, अभी जो जूता घर हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जूता घर में सेवा कर रहे हैं कुछ विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहेब जी। सर जी, आपका परिचय? हमारे परिचय हुआ गुरु जी की दया से भक्त बहादुर दास, परसा जिला बीरगंज से। तो सर जी, अभी ये जो कार्य कर रहे हैं जूता घर में है, क्या कार्य है और ये सेवा किस तरह से की जाती है? जो है ये गुरु जी का दया से यहाँ पर अभी ये विश्व शांति सम्मेलन समारोह अर्थात विश्व शांति महा अनुष्ठान होने जा रहा है। यही 1 मई से 3 मई तक। तो उसी में हम लोग यहाँ पर जूता चप्पल सेवा के लिए आए हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं। थोड़ा यहाँ कर का व्यवस्थापन जो है हो रहा है अभी, सब सेवादार मिलकर। तो ये जूते चप्पल रखते हैं, जितने श्रद्धालु आते हैं उनके जूते चप्पल रखने के लिए कितने पैसे यहाँ पर देना पड़ता है? ये गुरु जी का दया से सब बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। इसमें कोई सेवा चार्ज नहीं लगता है, सब निःशुल्क है गुरु जी की दया से। तो ये सेवा सदा रहते हैं कि बस समागम में ही रहते हैं? ये सेवा तो लगभग सदा ही रहता है। विशेष करके अभी खास करके टाइम में अनुष्ठान जो होता है, विभिन्न कार्यक्रम होता है टाइम में, उसमें विशेष खासकर बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। बहुत लोग वहाँ सबके लिए सेवा के लिए यहाँ पर ये सब सेवा चालू रहता है। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। इन्होंने बताया कि ये जूते घर में हमें सेवा मिला है और ये कार्य सदा रहते हैं आश्रम के अंदर। खास करके जो महाअनुष्ठान समागमों में श्रद्धालुओं के लिए उनके चप्पल जूते व्यवस्थित करने के लिए ऐसे थैले में उनको चप्पल जूते रख करके व्यवस्थित तरीक़ा से रख देते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो चिंताओं के विषय दूर हो जाते हैं, समागम में हर्षोल्लास के साथ सहभागी होते हैं और इस तरह से जूते चप्पल व्यवस्थित करके रखे होते हैं। तो दर्शकों, अंदर की जो यहाँ पर वातावरण है, बहुत मनमोहक वातावरण है और हृदय को छू लेने वाले यहाँ पर वातावरण बने हैं। जो जहाँ है सभी सेवा कार्य में व्यस्त लगे हैं। अगर इधर साइड देखें तो बड़े बड़े पोस्टर पंपलेट स्वरूप जो है परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लगाए गए हैं। अगर इसी तरह से देखें तो यहाँ पर एक और बड़ा अंदर का ये नज़ारा है, देख रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल
और यहाँ पर लिखे गए हैं और ये बहुत बड़ा एक गेट है। आश्रम के अंदर एक बहुत बड़े आपके ये पंडाल नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर ढेर सारे जो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। किस तरह से आज आश्रम की जो पंडाल है इसके एक दुल्हन की तरह सजाई जा रही हैं। ये आश्रम जहाँ पर त्रिदिवसीय विश्व शांति धार्मिक महाअनुष्ठान कार्यक्रम की आयोजना की गई है। आश्रमों के अंदर सारे जो विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आश्रम को ही पूरे दुल्हन की तरह आश्रम को सजाने का एक कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं जो प्रदर्शनी स्थल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर श्रद्धालु लोग इस तरह से सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, जहाँ पर बहुत ढेर सारे शुभचिंतक यानी कि पुण्य आत्माओं सहभागी होने का ये कार्यक्रम की आयोजना की गई है। प्रदर्शनी स्थल के अंदर तैयारियां चल रही है, जहां पर त्रिदिवसीय आध्यात्मिक प्रदर्शनी रखी गई है। तो दर्शकों, प्रदर्शनी स्थल के अंदर है, यहाँ पर सेवादार हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब हजुर, सत साहेब। आपका परिचय? मैं महेंद्र दास हूँ, काठमांडू से आया हूँ। मालिक की सेवा में, मालिक की दया से लग रहा हूँ। अभी क्या कार्य कर रहे थे, किस सेवा में आप व्यस्त थे? ये प्रदर्शनी स्थल बनाने के सेवा में मैं सेवादार का रूप में रहा हूँ। मालिक की दया से विश्व शांति के लिए परमात्मा ने मैं 1, 2, 3 के लिए ये महासमागम को आयोजना परमात्मा ने किया है। इसके लिए प्रदर्शनी स्थल तैयार करने के लिए मैं सेवा में कर रहा हूँ भगत जी। ये प्रदर्शनी स्थल बनाने की मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों प्रदर्शनी स्थल लगाई गई है? क्या ये प्रदर्शन स्थल में सारे परमात्मा के लीला, परमात्मा कैसा है, कैसा लीला कर रहा है, करा था, कौन हमारा परमात्मा है, हम जान जाए कबीर इज आवर गॉड, कबीर परमात्मा है, उसके गवाही देने के लिए परमात्मा ने किए हुए सब कुछ सेवा के जनमानस को ये समाचार देने के लिए ये प्रदर्शनी बना है। यहाँ पोस्टर विभिन्न मॉडलहरू बनाकर रखेगा। ऐसा होने से क्या होगा, वो देखने वाला भगत आत्मा वो समझेगा ना, प्रदर्शन में देखेगा तो उसको दिल में बैठेगा। परमात्मा के लीला के बारे में दिखाने के लिए ये प्रदर्शन स्थल बना रहा है भगत जी। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, जो विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल लगाई गई है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी की गई और किस तरह से सेवा में ये कार्य कर रहे हैं ये भी आप सभी को रूबरू करवाएं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, अभी उस पवित्र स्थल पर खड़े हैं जिससे दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रणाम स्थल भी लगे हुए हैं और ऊपर यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूर्ण ब्रह्म कह करके एक आकर्षक यहाँ पर लिखा गया है। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष दास। सर जी, अभी बहुत व्यस्त थे आप, तो क्या सेवा कर रहे हैं और क्या सेवा चल रहे हैं जो ये दरबार साहिब हैं? जी, यहाँ पर सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक महान अनुष्ठान करवा रहे जी, जो ये विश्व शांति के लिए अभी जो युद्ध का माहौल है, इस युद्ध का माहौल में एक शांति भाईचारा स्थापना करने के लिए धरती पे कैसे शांति होगा, इस चीज़ के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज एक महान महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। मतलब महान यज्ञ विश्व शांति के लिए करवा रहे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ पाठ चलता है। इसमें विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, साथ साथ में मानव सेवा के लिए रक्तदान भी होता है और साथ में एक विशाल जो दहेज रहित विवाह भी करवाते हैं हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। साथ साथ में यहाँ पर 5 यज्ञ होता है। 5 यज्ञ में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। 5 यज्ञ यहाँ पर हवन यज्ञ होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हवन यज्ञ का मतलब यहाँ पर हवन यज्ञ की तैयारी हो रही है। यहाँ पर समागम के दौरान यहाँ पर हवन यज्ञ होता है
और अंदर में आपको दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रणाम स्थल है, जो श्रद्धालु आते हैं, लाखों में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर ये दंडवत प्रणाम स्थल है। यहाँ पर प्रणाम करके अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भक्तों का वेदी लगता है, प्रथम वेदी, द्वितीय वेदी, दो चरण में लगता है, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ साहिब का पाठ 3 दिन अखंड पाठ चलता है। और इसी तरह यहाँ पर भक्तों का है तो इसी तरह वहाँ पर माई साइड का भी सेम इसी तरह वहाँ पर भी अमर ग्रंथ साहिब 2 वेदी लगते हैं, उसमें भी अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चलता है 3 दिन अखंड। इसी तरह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इस समागम के दौरान निःशुल्क मंत्र दीक्षा भी दिलवाते जी। तो संतोष जी, आपने बताया कि यहाँ पर ढेर सारे कार्यक्रम की आयोजना की गई है। आपके गुरुजी विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थितियों में जो कार्यक्रम या अनुष्ठान की कार्यक्रम आयोजना की गई है, तो इस कार्यक्रम में कितने श्रद्धालु और शुभचिंतक लोग आने की अनुमान की गई है? जी, इस समागम में लमसम 4-5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं जी। तो आपको क्या विश्वास लगता है ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों करने से विश्व में शांति स्थापना हो सकती है? जी, जरूर होगी जी। ये महान अनुष्ठान अभी तक ये जो विश्व के शुभचिंतक हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज है, ये विश्व शांति के लिए ये महान अनुष्ठान करवा रहे। और ये जो महान अनुष्ठान शांति के लिए करवा रहे, इस महान शांति के अनुष्ठान के पश्चात संपूर्ण विश्व में शांति का माहौल आएगा और गुरुजी ये शांति का माहौल पूरा पृथ्वी भर लेंगे जी इस महान अनुष्ठान के दौरान जी। तो आपने बहुत गूढ़ रहस्य विश्व शांति के संदर्भ में रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप जी को भी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, जो कार्य व्यस्तता के चलते भी हमसे कुछ बातें की और इन्होंने बताया कि ये त्रिदिवसीय विश्व शांति महासमागम अनुष्ठान की जो कार्यक्रम की तैयारियां पूर्व तैयारी चल रही है, इसके संबंध में इन्होंने जानकारी करवाया। इन्होंने जानकारी करवाया कि ये जो पवित्र स्थल सतलोक आश्रम धनुषा है, यहाँ पर 5 यज्ञ करवाए जाएंगे, जिसमें इन्होंने बताया कि 1 यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तब होता है आत्मा कल्याण। और जब मनुष्य का आत्मा कल्याण की ओर चलते हैं तो लोग शांत स्वभाव के हो जाते हैं, और ऐसे ही स्वभाव के लोग अगर पृथ्वी पर अधिक हो जाएं तो विश्व शांति टल जाते हैं। अभी भयावह की अवस्था है, विश्व युद्ध की ओर लोग रहे हैं। एक तरफ अगर देखिए तो विश्व के लोग एक दूसरे देशों पर हमला कर रहे हैं, उसी में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर वर्तमान में आज विश्व शांति महासमागम अनुष्ठान की आयोजना करके एक भाईचारा स्थापना करने का महान धार्मिक कार्य, अनुष्ठान का कार्य यहाँ पर सतलोक आश्रम धनुषा में हो रहे हैं। तो दर्शकों, महाअनुष्ठान की तैयारियां जोरों पर है। यहाँ आप देख सकते हैं जो त्रिदिवसीय महाअनुष्ठानों के लिए मिठाई या बूंदीराम बनाने का कार्य विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। नमस्कार जी। साहब जी। सर जी, आपका परिचय? हम हरियाणा से आए, हरियाणा रोहतक से आए। गुरुजी ने भेजा हमारे को यहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये नेपाल की धरती पर बहुत हर्ष उल्लास के साथ महासमागम की आयोजना की गई है। तो समागम के लिए क्या क्या मिठाई और पकवान सब बनने की तैयारियां हो रही है? अभी तो जी बूंदी प्रसाद बनेगा, उसके बाद फिर हलवा प्रसाद बनेगा, सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी, पूरी बनेगी, लस्सी, रायता, सलाद, अचार। तो अनुमानित कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? ये जी भगवान का भंडारा है, इसमें कितने भी आ सकते हैं। जगत पूरा, आपका पूरा नेपाल भी आए तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आ सकता है। सबके लिए व्यवस्था है, भगवान करते हैं व्यवस्था। ये जो सेवा भाव से आप लोग लगे रहते हैं, ये आप लोगों की कितने अवसर है या चुनौती है? ये भगवान करता है जी, हम तो खड़े हैं, हम तो मान हैं भगवान ने करना सारा काम। ये हमने तो अपने भगवान पे विश्वास है, भगवान भेजता और वही करता है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, इन्होंने कहा है कि जो सारी कार्य जो हैं ये भगवान ही करते हैं, ये भगवान की भंडारा है।
कितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ जाए, चाहे पूरे नेपाल क्यों ना आ जाए, इस यहाँ पर कोई भंडारा की कमी नहीं होती है। अभी आज प्रारंभ हुए हैं बूंदी राम बनाने की, इन्होंने बताया, और ढेर सारे बूंदी राम, हलवा प्रसाद और खाद्यान्न जो पूरे विशुद्ध होते हैं और वही पकवान सब यहाँ पर बनते हैं, कह करके इन्होंने जानकारी कराई है। तो दर्शकों, विशाल भंडारा के लिए जो त्रिदिवसीय है, जहाँ पर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जो है सतलोक आश्रम धनुषा, जहाँ पर मिठाइयाँ पकवान सब बन रहे हैं शुद्ध देसी घी से, इसके लिए यहाँ पर रखने के लिए सारे बर्तन सब एकत्रित करके इस तरह से रखे गए हैं। तो दर्शकों, त्रिदिवसीय जो विशाल भंडारा के भी कार्यक्रम की आयोजना की गई है विश्व शांति महासम्मेलन महाअनुष्ठानों में, जहाँ पर आप देख सकते हैं आश्रम के अंदर ढेर सारे विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो सब्जी हैं विशाल भंडारा के लिए सब्जी के शुद्धता के साथ काटने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भगत जन हैं, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो बहनें हैं, माइयों बहन भी इस तरह से सब्जियां काटने की कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, विश्व का शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में जो महासमागम की आयोजन की गई है, त्रिदिवसीय महासमागम, जहाँ पर दूर दरारों से शुभचिंतक लोग इस विश्व शांति महासम्मेलन में सहभागी होने के लिए जो आएंगे, उनके लिए ये नेपाल की ये पवित्र जगह है, जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस सारी जो जगह है, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे वो यहाँ पर अपने गाड़ी व्यवस्थित रखेंगे। इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर सारी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ये पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और दूर दूर तक आप जो देख रहे हैं श्रद्धालु लोग के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ अभी तक आ चुके हैं और सेवादारों इस तरह से एक टेंट बना करके बैठे हैं, जहाँ पर जितने श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की ये स्थल बनाए गए हैं। तो जो पार्किंग सेवा में कार्य कर रहे हैं सेवादार, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार ये जो कार्य हो रहा है इसके संबंध में कुछ बताइए। जी, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये विश्व शांति सम्मेलन कर रहा है महासमागम, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पार्किंग सेवा चल रहा है। कितने गाड़ी यहाँ आने की अंदाज की गई है और व्यवस्था, कितने गाड़ी रखने की व्यवस्था की गई है? गाड़ी तो यहाँ पर जैसे श्रद्धालु 5 लाख तक आ सकता है, उससे भी ज़्यादा आ सकता है, तो उस हिसाब से गाड़ी आप सोच लीजिए कितना आएगा। तो जो पार्किंग की व्यवस्था की गई, इसके लिए जो श्रद्धालु आएंगे गाड़ी रखेंगे, उसके लिए कोई जैसे टैक्स रखे गए हैं, उनसे कितने पैसे लेंगे, किस तरह का व्यवस्था की गई है? नहीं नहीं जी, यहाँ इस समागम में कोई टैक्स नहीं, हर चीज़ निःशुल्क है गुरु जी के दया से, हर चीज़ खाना से लेके हर चीज़ निःशुल्क है जी। तो जितने ये जो व्यवस्था की गई है गाड़ी पार्किंग में, जहाँ से श्रद्धालु लोग आएंगे और शुभचिंतक लोग जितने आएंगे उनकी गाड़ी रखने की व्यवस्था है, तो गाड़ी की सुरक्षा के लिए आप कैसे, अब निगरानी कैसे करते हैं? जी, यहाँ पर सेवादार है, लगभग 100 से ऊपर ही सेवादार रहता है यहाँ 24 घंटा। तो टोकन सिस्टम है यहाँ पर, और सारा रेख देख सब होता है गुरु जी की दया से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। कोई भी दिक्कत नहीं है, वो निश्चिंत तरीका से यहाँ गाड़ी रख सकते हैं और उनसे कोई जैसे शुल्क नहीं ली जाएगी? नहीं नहीं, सब निःशुल्क है जी, बिल्कुल। यहाँ भंडारा हर चीज़ निःशुल्क है, यहाँ पर नाम दीक्षा भंडारा हर चीज़ निःशुल्क। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे जो पार्किंग में सेवा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की, शुभचिंतक यहाँ पर आने की अनुमान की गई है और पूर्व तैयारी में सारी जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में समागमों की व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं, व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम केशव दास है और मैं ये आश्रम का संचालक समिति का सदस्य हूँ। तो सर जी, सुना है कि त्रिदिवसीय विश्व शांति महाअनुष्ठान कार्यक्रम की आयोजना आपके गुरुजी विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में हो रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम की आयोजना की गई है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और कार्यक्रम की आयोजना किस तरह से की जा रही है? और ये विश्व शांति के लिए जो महाअनुष्ठान किया जा रहा है, ये बहुत भव्य रूप से हम लोग कर रहे हैं।
इसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ हो रही है। उसके लिए आपको बहुत सारे खाद्यान्न सामग्री पहुंच गया है, घी पहुंच गया है और मिठाई बनाने वाले सारे लोग यहाँ पहुंच गए हैं। और सजावट आप देख रहे हैं, पूरी सजावट की तैयारी हो रही है। हम लोगों ने पूरा निमंत्रण कार्ड छपवा के पूरा खुला निमंत्रणा भेजा है सबको, और सारी व्यवस्था अब कल से है, इसीलिए यहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो रहा है। इधर आपको जो प्रदर्शनी स्थल बना रहे हैं, ये सफाई वगैरह हो रहा है और लोग आ रहे हैं यहाँ, और उनके लिए बैठने का, सोने का, खाने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। तो सर जी, ये त्रिदिवसीय महाअनुष्ठान जो हो रहे हैं, इसमें क्या क्या कार्यक्रम की आयोजना की जाएगी? इसमें आपको पहले तो आपको विश्व शांति के लिए गुरु जी क्या कहते हैं, गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ का पाठ 3 दिवसीय पाठ होगा, अखंड पाठ। और उसमें और क्या होगा कि अखंड 3 दिवसीय अखंड ज्योत जलेंगे यहाँ। और दूसरी बात क्या होगा कि यहाँ आपको परमात्मा का सत्संग अविरल होता रहेगा। और तीसरी बात क्या है कि लोक कल्याण के लिए यहाँ ब्लड डोनेशन, जिसको रक्त दान कहते हैं, वो यहाँ होगा। तीसरी बात क्या है कि ये सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए खास करके तराई में एक अभिशाप बन चुका है दहेज प्रथा, जिसके चलते क्या कहते हैं, आपको लोगों को भ्रूण हत्या किया जा रहा है। शादी के बाद वधू को जला जा रहा है ना। ये सब जो यहाँ कुप्रथा जो राक्षस की तरफ फैल रहा है, उसको खत्म करने के लिए हमारे चौधरी संत रामपाल जी महाराज जो है वो शादी करवा रहे हैं, वो रहित, क्या कहते हैं, दहेज रहित शादी, सादा शादी, दहेज रहित शादी वो करा रहे हैं। यहाँ बहुत जोड़ों का यहाँ आएंगे नेपाल से इंडिया तक, उनकी शादी यहाँ दहेज रहित और 1 पैसा खर्च बिना यहाँ होगा। और बाकी यहाँ आपको क्या कहते हैं, निःशुल्क भंडारा होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे खाद्यान्न मिलेंगे और मिठाई वगैरह आपको भरपेट मिलेगा। और तीसरी बात, यहाँ परमात्मा का जो मंत्र है, जो जिसको तारक मंत्र हम तो कहते हैं, जो सतलुज जाने वाला मंत्र, वो निःशुल्क सबों को जो इच्छा करते हैं उनको दिया जाएगा। तो यहाँ जो समागम हो रहे हैं, इसमें कितने श्रद्धालु या शुभचिंतक हंस आत्मा लोग आने की अनुमान की गई है? हम लोगों ने तो बहुत अनुमान किया है। यहाँ आपको भूटान, सिक्किम और इधर तो आपको तो बिहार के पूरा, और इधर से आपको पश्चिम बंगाल, नेपाल के तो ही है, नेपाल के सारे हुए उमड़ के आएंगे यहाँ परमात्मा का आशीर्वाद लेने। अभी तो क्या है कि दूसरी चीज, हमारे परमात्मा जो जेल में रह रहे थे, जिनको बिना मतलब का उनको अंदर किया गया था, वो बाइज्जत बरी हो गए, कोई भी मुकदमा उन पर नहीं उठा, सब असत्य हो गया है ना। इसलिए लोगों के मन में बहुत ज्यादा उमंग है कि हमारे परमात्मा छूट चुके हैं। इसलिए इस साल बहुत ज्यादा लोग आएंगे। कम भी आएंगे तो हम कहें 5 लाख से कमी नहीं आएंगे। उनके लिए सारा व्यवस्था है यहाँ, ओढ़ना, बिछावन, आपको दरी और ये जूता रखने का सामान, और ये उनके ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड की सामान, इस सारा व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। तो सर जी, आप लोगों के लिए इतने बड़ा महाअनुष्ठान आयोजना करना चुनौती है या अवसर है? ये आपको चुनौती को अवसर के रूप में हम लोग ले रहे हैं। इसे आप चुनौती कहिए, लेकिन ये अवसर है, क्योंकि परमात्मा की सेवा करना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और ये आदमी नहीं कर सकता है। देखिए, ये तो परमात्मा के आशीर्वाद हम पे है, तो ये आपको हम लोग इसको निपटाते हैं बहुत प्रेम से, बहुत सद्भाव से हम निपटाते हैं। नहीं तो ये कार्य आप देखिएगा, राज्य भी ऐसा आपको समागम को नहीं निपटा सकता है। ये हम लोग तो क्या है, फिर भी परमात्मा जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म के स्वयं अवतार है, कबीर साहिब का अवतार है, उनका आशीर्वाद है। इसीलिए उनका आशीर्वाद लेके हम लोग बहुत सहज किस्म के इसको निपटाते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा के महिमा गाने का जो मौका दिया आपने, उसके लिए आपको भी सत साहेब। तो दर्शकों, कितना दृढ़ विश्वास है और कितना उत्सुकता है, कितना इनमें हर्ष की माहौल है। इन्होंने बार बार अपने परम पूजनीय परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परमात्माओं के नामों से संबोधन किए हैं। इन्होंने कहा कि सारी श्रेय तो हमारे गुरु जी
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की अनुकंपा से होते हैं। हम तो निमित्त हैं, हम लोगों को तो एक अवसर मिला है ऐसे महासमागम में एक सेवा करने का, कार्य सेवा मिले हैं। हम तो उनके अनुयायी हैं, उनके सेवादार हैं, उन्हीं की कृपा से ये सारी समागम की आयोजना की जा रही है। तो दर्शकों, आप सभी को रूबरू करवाया कि किस तरह से कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के लिए जहां पर विश्व शांति धार्मिक महाअनुष्ठान की कार्यक्रम की आयोजना की गई। यहाँ पर बहुत ढेर लोग, पुण्यकर्मी, हंसात्माएं लोग आने का अनुमान की जा रही हैं। सारी व्यवस्था, तैयारियां हो रही है। जगह जगह पर जितने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो आप देखेंगे तो सभी कार्यता व्यस्त ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में त्रिदिवसीय महाधार्मिक अनुष्ठानों का कार्यक्रम की आयोजना की गई है, जो 1, 2, 3 मई 2026 को पवित्र स्थान धनुषा धाम नेपाल में आयोजना की गई है। तो दर्शकों, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वाक्य में अब ये कार्य से लग रहा है कि अब बहुत जल्द ही सभी की सौहार्दपूर्ण वातावरण होंगे, मानसिकता एक आपस में सौहार्दपूर्ण होंगे, भाईचारा स्थापना होंगे और ये सारे कार्य धार्मिक अनुष्ठान से ही होंगे, कह करके परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी का कहना है। इन्होंने कहा है कि जो शांति स्थापना के जो कार्य हैं संत के बगैर कोई कर नहीं सकते। हालांकि मैं जगह जगह पर देखा भी हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज वर्तमान में अगर कहें तो भाई भाई अपने धर्म और मजहब में बड़े हुए हैं और माया के द्वारा जिसका ज्ञान हारा जा चुका है, माया के लिए लोग एक दूसरे के मर और मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे संदर्भ में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज दुनिया के, विश्व के शुभचिंतक होकर के एक धार्मिक अनुष्ठानों कर और करवा करके विश्व में शांति स्थापना करने का एक दृढ़ संकल्प किए हैं। तो दर्शकों, आप सभी को मैं त्रिदिवसीय महासमागम की रिपोर्टिंग करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। सच जो आप जानना चाहते हैं। राम राम।